सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जो मैं कथा आज आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक विधवा बहू की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आसानी से आप लोग के पास पहुँच जाए और आप लोग सुन सकें। गुरु भाई बहन आप ही लोग के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जितना वीडियो को लाइक करते हैं, जो महादेव के भक्त शिव शिष्या इस कथा को नहीं सुन पाते हैं उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियाँ दूर होता है। और मैं महादेव से इतना दया मांगूंगी कि हे महादेव, जो मैंने वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा करना। महादेव दया करना, भोलेनाथ दया करना। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक लड़की थी, लड़की के घर में उसके माता पिता थे, लेकिन लड़की जब छोटी थी तो उसकी माँ मर गई। तो उसके पिताजी गांव के लोग के कहने की वजह से दूसरी शादी की है, सौतेली माँ ले आए। लेकिन सौतेली माँ लड़की को बहुत परेशान करती थी। फिर भी लड़की को तसल्ली था कि चलो सौतेली ही सही, माँ तो है। गुरु भाई बहन, सौतेली माँ सब गलत नहीं होती, सब खराब नहीं होती, कोई कोई सौतेली माँ अच्छी भी होती हैं। लेकिन उस लड़की की जो सौतेली माँ थी तो उसको बहुत परेशान करती थी, उसको बहुत तंग करती थी। दुख भरा समय उसका कट रहा था। फिर लड़की धीरे 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 बड़ी हुई। जब लड़की बड़ी हुई तो सौतेली माँ बोली अपने पति से, लड़की के पिताजी से, कि आप इसकी शादी कर दीजिए, लड़की बड़ी हो गई है। तब लड़की के पिताजी दूसरे गांव गए, देखे तो एक रिश्ता उनको मिला। लड़के वाले दो भाई थे और माता पिता थे। अब बड़े वाले भाई की शादी हो गया था, छोटा भाई कुंवारा था। और लड़की के पिताजी जो थे उसको रिश्ता बहुत अच्छा लगा, अपनी लड़की का शादी तय कर दी है। बारात आई, शादी हुआ, लड़की अपने ससुराल गई। जब ससुराल गई गुरु भाई बहन, तब लड़की जो थी, माता पिता अब छोटे ही बेटे बहू के साथ रहने लगे। बड़ा बेटा बहू जो था वो बाहर काम करता था, वो बड़ा भाई अपने 20 बच्चों के साथ बाहर ही रहता था, बाहर ही अपना नौकरी करता था, अपना परिवार अपने साथ रखा था। यहाँ पे क्या होता है गुरु भाई बहन, जब छोटी बहू गर्भ से रहती है और लड़की जो थी महादेव की भक्त थी, वो नित्य प्रतिदिन हमेशा गुनगुनाती रहती थी, महादेव से हमेशा चर्चा नमन अपने मन में करती रहती थी, दया मांगती रहती थी। और जब भी उसकी सास देखती बहू को तो कहती पता नहीं क्या गुनगुना, मुँह चलाती रहती है, पता नहीं क्या गुनगुनाती रहती है। हमेशा उसको गुस्सा आता रहता था। अब जैसे गर्भ से हुई, जैसे पेट में बच्चा रहा, तो एक दिन की बात है गुरु भाई बहन, तो उसका लड़की के छोटी बहू के पति का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मौत हो गया, छोटा बेटा मर गया। अब सास और ससुर अपने ही छोटी बहू से घृणा करने लगे और उसको बार बार उसको घर से निकालने की, भगाने की उसको धमकी देने लगे। लेकिन छोटी बहू जाए तो कहाँ जाए गुरु भाई बहन, एक तो मुसीबत का मारा, माँ के घर भी थी और ससुराल में मुसीबत का मारा, बेचारी बहू कहाँ जाए। उस पर से पेट में बच्चा लेके कोई काम भी नहीं कर सकती थी। अपना दो बात सह के बेचारी अपना दिन काट रही थी दुख भरा। छोटी बहू सोचती थी क्या अपने माता पिता के घर जाऊं, तो अपनी माँ तो थी नहीं, सौतेली माँ थी, वैसे ही दुखी करती थी जब छोटी थी तब भी, और अब तो पेट में बच्चा है तो अब और हमें दुख देगी। सौतेली माँ तो नहीं गई, सोची कि क्यों न ससुराल में ही सास की चार बात डांट फटकार सुन के यहीं पे जिंदगी काट लेते हैं, यहीं गुजारा होगा।
ससुराल में ही लड़की का जिंदगी कटता है। क्योंकि गुरु भाई बहन आप लोग जानते हैं ससुराल पति के बिना अधूरा होता है। जब आदमी नहीं होते हैं तो कोई पुछवैया नहीं होता है, और जो मैका होता है माँ के बिना कोई पूछने वाला नहीं होता है। सौतेली माँ भी वैसी ही थी, लड़की को बहुत परेशान करती थी, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। अब धीरे 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 बेचारी का समय बीत रहा था। अब छोटी बहू को हमेशा सास और ससुर कहते थे कि पता नहीं क्या हमेशा मुंह में भुनभुनाती रहती थी। अब पता नहीं क्या कहती रहती थी। वो तो महादेव का भक्त थी, शिष्या थी, भगवान से हमेशा चर्चा भजन करती रहती थी। अब जब 9 महीने हुआ तो छोटी बहू के पेट से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तब भी सास ससुर को तसल्ली नहीं था। गुरु भाई बहन सब भी उसको देख के घृणा करते थे। सास इतनी उससे घृणा करती, छोटी बहू से अपने बेटे का मरने का जिम्मेदार समझती छोटी बहू को। किसी की वजह से मेरा बेटा मर गया है, पोता भी हो गया, तब भी उसके मन में जो घृणा था वो कम नहीं हुआ, ईर्ष्या जो था कम नहीं हुआ। इतना उसको चिढ़ मचता था अपनी बहू से कि जितना जेवर था सारा जेवर बड़ी बहू को दे दी। 30 दिन छोटी बहू बना के खिलाती, सेवा सहाय करती, तो उसका नाम नहीं होता था। लेकिन साल में 2-4-10 दिन के लिए बड़ी बहू आ जाती थी छुट्टियों में, तो उसका हमेशा गुणगान करती रहती थी कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा पोता बहुत अच्छा है। और छोटी बहू को हर समय उसको नीचा दिखाती, उसको 4 बात बोलती, हमेशा उसको ऐसे डांट फटकार करती रहती थी, उसको मनहूस समझती थी। अब विधवा बहू छोटी ऐसे सेवा करने लगी। सास ससुर के बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि विपत की मारी हुई थी, मुसीबत के उसके माथे से पति का साया उठ चुका था, छोटा सा बच्चा था, बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन जब छोटा बच्चा जब हो गया तो गुरु भाई बहन छोटी बहू अब दूसरे घर में चौका बर्तन करके अपना गुजारा करने लगी और जो 2 पैसा कमाने लगी। अब धीरे धीरे जो बेटा था छोटी बहू का वो बड़ा होने लगा। अब उसको स्कूल भेजने लगी, उसको पढ़ाने लिखाने लगी, सास ससुर का सेवा करने लगी। ऐसे समय उसका बीतने लगा। गुरु भाई बहन छोटी बहू का लड़का बड़ा हो गया, बड़ा होके अब अच्छे पोस्ट पे कमाने लगा। कमाने के बाद अब अपनी माँ का ध्यान लड़का जो था छोटी बहू का रखने लगा। तब अब छोटी बहू जो थी अब सोची मेरा लड़का बड़ा हो गया है तो क्यों ना शादी कर दूँ, बहू ले आऊँ। अब छोटी बहू जो थी अपने सास ससुर से पूछती है कि क्या मैं अपने लड़के की शादी कर दूँ, आपके पोते की शादी हो जाएगी तो बहू आ जाएगी। तो सास ससुर कहते थे कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा लड़का है। पहले से ही नफरत करते थे अपनी छोटी बहू से। जब छोटी बहू अपने लड़के की शादी कर दी, बहू आई घर में, तब सास क्या कहती है, सास और ससुर दोनों कहते हैं कि जो तुम्हारा कमरा है अपनी छोटी बहू से वो कमरा खाली कर देना, जो पीछे वाला जो गेस्ट रूम है उसमें तुम चली जाना, ये रूम अपने बेटे बहू को दे देना। तुम्हारा विधवा मनहूस सूरत देख देख के हम पक गए हैं, हमें नफरत होता है, हमें घृणा होता है, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। जब इतना बात छोटी बहू का लड़का सुनता है तो कहता है कि दादी आप ऐसे मेरी माँ के साथ व्यवहार क्यों करती हैं। अब जब देखो तब आप मेरी माँ को से हमेशा ऐसा ही बात करती रहती हैं, हमेशा उसको 4 बात सुनाती रहती है, फटकारती रहती हैं। जिसमें मेरी माँ है उसी रूम में रहेगी, मैं और मेरी पत्नी गेस्ट रूम में जाएंगे, उसी में हम दोनों पति पत्नी रहेंगे। तब क्या कहती है सास कि मेरे से जबान लड़ा रहा है, मुझे 4 बात सुना रहा है। अगर इतने तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम ऐसा करो कि तुम अपनी माँ को यहाँ से लेके चले जाओ। जिस लड़की से छोटी बहू अपने लड़के की शादी की थी, दोनों जॉब कर रहे थे, दोनों एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे थे। तब कहती है छोटी बहू की जो बहू थी लड़के की पत्नी, कहती है ऐसा कीजिए माँ जी को लेकर हम साथ चलते, हम कहीं और रह लेंगे और ये घर हम छोड़ देते हैं। तब छोटी बहू का लड़का कहता है, उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है,
तुम सही बोल रही हो, दादी हमेशा मेरी माँ को नीचा समझती है, हमेशा नफरत करती है मेरी माँ से। चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर वहाँ से जो पोता पोती और उसकी छोटी बहू वहाँ से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं और दूसरे जगह मकान खरीद लेता है छोटी बहू का लड़का, तो बढ़िया से छोटी बहू का जिंदगी कटने लगता है। अब इधर सास ससुर तो अब धीरे धीरे अब बूढ़े हो गए थे। तो अब इनकी जब छोटी बहू थी तो सेवा सहाय करती थी, लेकिन अब जब बूढ़े हो गए तो अब ये फोन की है अपने बड़े बेटे के पास कि बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम हमें अपने पास बुला लो। तो बड़ा बेटा क्या कहता है कि नहीं नहीं, आप लोग वहीं पर रहिए, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे तो खुद ही गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, एक रूम है, 20 बच्चे हैं, पेट पालना मुश्किल हो रहा है, आप लोग को पैसा चाहिए तो मैं यहाँ से पैसा आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग वहीं पर रहिए। बड़ा लड़का साफ मना कर दिया। जब बड़ा लड़का मना कर दिया, अब जो सास ससुर थे अब इन लोग को अपनी गलती का एहसास होने लगा। गुरु भाई बहन अब ये सोचने लगे कि जो बहू हमारी इतनी अच्छी थी, छोटी बहू, आज तक एक भी बात का जवाब नहीं देती थी, उसको हम कितना फटकारते थे, कितना नफरत करते थे, लेकिन फिर भी हमारी सेवा सहाय करती थी। तभी गुरु भाई बहन अब जिस कंपनी में इनका पोता काम करता था, छोटी बहू का लड़का, उस कंपनी में गए। लड़का जो सास ससुर थे अपने पोता के कंपनी में, तो संजोग से क्या हुआ कि उस दिन जो पोता था छोटी बहू का लड़का उस कंपनी में काम करने आया ही नहीं था, उस दिन छुट्टी पे था। जो छोटी बहू का लड़के का दोस्त था उस कंपनी में, तो उससे एड्रेस लेके घर पे गए। तो घर पे जाके सास ससुर क्या देखते हैं कि छोटी बहू झूले पे झूला झूल रही है और घर में नौकर चाकर सब भरे हुए हैं, सारा काम कर रहे हैं, और बेटे बहू अपना घर में बिजी हो रहे हैं, काम में व्यस्त हैं। अब ये सब देख के छोटी बहू की सास ससुर थे वो खुश हो गए। जैसे नजर पड़ा छोटी बहू का अपने सास ससुर पे, तुरंत झूले से नीचे उतर के तुरंत अपने सास ससुर का पैर छू के प्रणाम की। अपने बेटे बहू को बुलाई, उन लोग से बोली कि दादा दादी का पैर छुओ, प्रणाम करो, क्योंकि वह संस्कारी ऐसा दी थी छोटी बहू कि किसी को अपने से बड़े को जवाब नहीं देना चाहिए, हमेशा उनका मान रखना चाहिए। अब गुरु भाई बहन क्या हुआ कि अब जो सास ससुर थे अब छोटी बहू से माफी मांगने लगे हाथ जोड़ के कि बेटा हमें माफ कर दो, हम तुम्हें कितना गलत समझे, तुम्हें कितना फटकारे, कितना नफरत किए। सास कहने लगी कि हम तुम्हें कितना नफरत करते थे, अपने बेटे का मौत का जिम्मेदार तुम्हें समझते थे, हमें माफ कर दो। तब छोटी बहू कहती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मम्मी पापा आप यहीं पर रहिए। तो कहते हैं कि नहीं, हम लोग वृद्धा आश्रम जा रहे हैं, हम वहीं पर रहेंगे। तब जो छोटी बहू का लड़का था और उसकी पत्नी थी तो कहती है कि नहीं दादाजी और दादी जी आप यहीं पर रहिए, हम लोग को सेवा करने का मौका दीजिए, आप लोग यहाँ रहेंगे, हम आपकी बहुत खातिरदारी करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको सेवा करके हमें बहुत पुण्य मिलेगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब छोटी बहू के साथ साथ उसके सास ससुर भी अपने छोटी बहू के साथ रहने लगे और सबका सुख पाने लगे। बूढ़ी समैया छोटी बहू भी सेवा करती और उसका लड़का भी करता, उसकी पत्नी भी करती, घर के जितने नौकर चाकर थे सब सास ससुर का सेवा करते। बाद में क्या हुआ गुरु भाई बहन, एक बार गांव आए, सास ससुर जो भी जगह जमीन था सबका कागज पे नाम अपने जो छोटी बहू का लड़का था उसका नाम उस पर चढ़ा दिए और मालिक बना दिए। जब वो कागज अपने छोटी बहू के लड़के के हाथ में देते हैं तो छोटी बहू कहती है कि पापा आप ये सब क्या किए। तो आप कहते हैं जो सास ससुर थे, बेटा मैंने बहुत अच्छा किया, जो भी किया। जब इस बात का पता चला बड़े वाले जेठ जो थे, बड़े वाले भाई को, वो तुरंत छुट्टी करके उसी समय वो और उसकी पत्नी उसके बच्चे अपने छोटे भाई के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि माँ आपने ये क्या किया, पिताजी आपने ये क्या किया, पूरे जगह जमीन पे
आप मेरे भाई के लड़के का नाम क्यों दिया? तब माता पिता कहते हैं अपने बड़े लड़के से कि जब बूढ़ी समय आया तो हम तुम्हारे पास फोन किए कि हम बूढ़े हो गए, में हम लोग की सेवा करने की जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो तुमने मना कर दिया। और जो मेरा सेवा किया, जो मेरा असली संतान है, उसी का अधिकार है इस जगह जमीन पे। सारी जायदाद का मालिक अपने पोते को बना दिए और वहां से बड़े लड़के को भगा दिए। बड़ा लड़का चला गया और महादेव के दया से छोटी बहू का दीन दासा लौट गया और छोटी बहू के सास ससुर सब, उसके लड़के, उसकी बहू, सब बढ़िया से रहने लगे हंसी खुशी से। इस तरह से महादेव ने एक लड़की का सारा दुख, जो कि बचपन से माँ नहीं थी, बचपन से माँ छीन लिए, लेकिन उसको इतना सुख दे दिए, सब कुछ उसको भर दिए। उसके घर में किसी चीज का कमी नहीं था। छोटी बहू हाथ जोड़ के नमन करने लगी महादेव से, हे महादेव, आप ही के दया से, आप ही के वजह से मेरे घर में सारा सुख शांति, इतना खुशियाँ आपने हमें दे दिया। एक पति नहीं है, लेकिन पति के रूप में एक बेटा दे दिए, बहू दे दिए, सास ससुर दे दिए, माता पिता के रूप में। आपने बहुत अच्छा किए। और ये सारी बात अपनी सास से कहते कि मैं एक महादेव की शिष्या हूँ और मैं बचपन से ही महादेव की पूजा की हूँ, इसलिए महादेव ने मुझ पे दया किए हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन, जो भगवान का सच्ची भक्ति करता है, जो विश्वास करता है महादेव पे, उसके साथ महादेव हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा दुख मुसीबत से बचा के रखते हैं। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।